चोर चोर पकड़े जा रहे हैं डेली। एक महत्वपूर्ण बात, आज भाई गाली नहीं देगा वीडियो के अंदर, एक भी गाली नहीं दूंगा, किसी को गाली नहीं दूंगा। कमेंट आ रहे हैं गाली देते हो तुम, बहुत गाली देते हो, इसलिए शेयर नहीं कर पाते हम वीडियो, यही रीजन है। गाली मत दो, शेयर करेंगे हम, एक भी गाली नहीं दूंगा, पूरा वीडियो ऐसे ही चलेगा, बिना गाली के चलेगा। सौदागर पकड़े गए हैं। कौन? 13,800 वाले महेश भाईजान। दलिया पुलिस ने, देखो जरा नई अपडेट आई है, दिखाता हूँ अभी। 820 करोड़ का काला धन रखने वाले अहमदाबाद के महेश शाह आखिरकार इनकम टैक्स अधिकारियों की गिरफ्त में आ ही गया। सरकार की डिस्क्लोजर स्कीम के तहत महेश शाह ने अपने पास 13,820 करोड़ ब्लैक मनी होने की सूचना इनकम टैक्स डिपार्टमेंट को दी थी और उसके बाद से लापता था। शाह के चार्टर्ड अकाउंटेंट के मुताबिक इसका जमीन का कारोबार है। बिजनेसमैन कहा जाता है, इंपोर्ट एक्सपोर्ट का कहता क्या है, कुछ पता? कोई भी इंपोर्ट एक्सपोर्ट का या कोई बिजनेस है ही नहीं उनका। मोस्टली इज इन लैंड एंड ऑल दोस थिंग्स, नथिंग मोर। है कौन सा बिजनेस? लैंड का बिजनेस, सॉरी लैंड का बिजनेस। ये कौन सा बिजनेस है यार? किसान भी तो भाई पूरा दिन जमीन में लगा रहता है यार, उस पे तो नहीं आते इतने पैसे। अच्छा जी 13,800, आज ही उखाड़ूंगा अपना घर, उखाड़ दूंगा पूरा, जमीन खोदूंगा मैं भी आज। लैंड का बिजनेस करेंगे हम, सॉरी लैंड का बिजनेस। नमस्कार, मैं हूँ प्रीति रघुनंदन। देख ली लड़की, सेक ली होंगी आंखें, छलका दिया होगा जेल पेन अब तक तो। भाभी लगती है तुम्हारी, अबे कुछ तो शर्म कर लो, अबे कुछ तो शर्म कर लो। भाई के माल को तो छोड़ दो कम से कम, मर गई है क्या शर्म? नेता और तुम सेमी कैटेगरी में हो गए हो क्या? देश में कुछ चल रहा है वो बता रहा हूँ, न्यूज पे ध्यान दो। गाली ना देने का वादा किया है, आज गाली नहीं दूंगा। आगे महेश ने कहा कि जो भी कैश डिक्लेयर किया है वो उनका खुद का नहीं बल्कि किसी और का है। क्या ये 13,860 करोड़ का आंकड़ा और भी हो सकता है, बढ़कर सामने आ सकता है? तो उन्होंने कहा हाँ, ये रकम और भी बढ़ सकती है। तो महेश शाह ने कबूला है कि वो फरार नहीं थे, कुछ मजबूरियों के चलते वो लोगों के सामने नहीं आ रहे थे। किसकी है, कहां से आई, कैसे आई, ये डिपार्टमेंट को देने के, डिपार्टमेंट से बात करने के बाद मैं सबसे पहले टीवी के पास नहीं, आपकी नहीं है, आपकी है या नहीं है? नहीं। दूसरा किसकी है? सॉरी, आप अभी जवाब नहीं देना चाहेंगे? अच्छा चलो आप जवाब मत दो, लेकिन आप ये तो बताओ कि 2, 5, 10, 15 लोग गुजरात के, देखो हम आपके ऊपर नाम के, मेरी बात सुनो, 5, 10, 15, 20, 25 लोग के गुजरात के बाहर के है हिंदुस्तानी। वादा किया है गाली नहीं दूंगा आज की वीडियो में, वरना खोल रहा है बातें सुन के, स्पर्म उबल रहा है खून के साथ। पैसे डिक्लेयर कर दिए, फिर हो गए तुम मिस्टर इंडिया, उसके बाद आके तुम बताते हो कि पैसे तो मेरे है ही नहीं। उधार ले रखे पैसे, 13,000 करोड़ रुपए उधार ले लिए। भाई यहाँ कोई सिगरेट उधार में नहीं दे रहा मैं, तुमने 13,800 करोड़ रुपए उधार ले लिए। भाई क्या हिप्नोटाइज वगैरह कर लेते हो क्या बंदों को? और ये तो यार आम आदमी मुझे लग ही नहीं रहा कहीं से भी, ये तो पता है मेरे को कुछ सेलिब्रिटी टाइप लग रहा है बंदा। स्टूडियो में बैठा है, कोई पुलिस नहीं, कोई अरेस्ट नहीं, कुछ नहीं। एक फोन किया, इतने पैसे पड़े हैं आ जाओ, फिर गायब हो गया, फिर बाहर आया, अब स्टूडियो में बैठा है, एंकर सवाल जवाब कर रही है, मीडिया ने हीरो बना दिया। तो हम फुद्दू पने में लगे हुए यार। यूट्यूब पे हम भी फोन कर देते इनकम टैक्स में, मेरे पास पड़े 50,000 करोड़ पड़े, आ जाओ ले जाओ। फिर मैं भी कहीं छुप जाऊंगा गन्नों के खेतों में जाके, फिर आ जाऊंगा मैं भी 15-20 दिन बाद गाँव से वापस, कि मैं तो आई वाज जस्ट किडिंग मैन, मेरे को कोई देने वाला था, उसने नहीं दिया मुझे, आई लॉस्ट अ फोन नंबर नाउ। बोल दूंगा मैं भी ऐसे। एंकर पूछ रही है ये रकम और बड़ी हो सकती है, जवाब दे रहा हाँ, ये रकम और कहाँ ले जाएगा भाई बड़ी करके, कि 1,00,000-2 लाख करोड़ करोगे क्या? मेरे को ना यार रहा नहीं, पता है, भरोसा उठ गया, लोगों पे से भरोसा उठ गया मेरा, सरकार पे से तो उठ ही गया, पक्का उठ गया मेरा। यार इतना पैसा लोग पता नहीं कहाँ से अपने पास जमा कर रहे हैं, है लोगों के पास 13-14 करोड़ रुपए। लोगों के पास खाने को नहीं है यार पैसा, तुम्हारे पास इतना सारा पैसा पड़ा हुआ है भाई, कुछ दान धर्म ही कर लिया करो यार, कम से कम गरीबों को दे दो यार कुछ पैसा, उनका भला हो जाए। 13,000 करोड़ 14,000 करोड़ क्या हो रहा है यार? जवाब सुनोगे तो खून खौल उठेगा। मेरी कुछ मजबूरियां थी। क्या मजबूरियां थी भाई? सोनम गुप्ता हो गया, क्या मजबूरी थी? क्या मजबूरी थी भाई? सेक्स चेंज करवा रहे थे क्या? गायब ही हो गए, स्टूडियो में बैठे हैं, कह रहा नाम नहीं बताऊंगा, आईटी डिपार्टमेंट को बताऊंगा नाम। अरे तो क्या अपनी वादा किया है, क्या करने आया भाई फिर स्टूडियो में जब तुम नाम ही नहीं बता रहे? ऊपर से एक और डायलॉग बता दिया, 25 हो 50 लोग हो, इंडियन है सारे चोर इंडियन है, सारे फ्रॉड इंडियन में, खून खराब है, पानी हुआ पड़ा है खून, सारी कमी हमारे अंदर, इंडियन है बस। अबे तो भाई इंडियन है तो क्या करोगे? लाशें बिछा दोगे क्या सड़कों पे? मार दोगे क्या लोगों को? अरे बख्शोगे नहीं क्या? 13,000 करोड़ रख लोगे अपने
अपने पास। इंडियन तो हम भी है, हमें दे दो ना, भला हो जाए। आगे देखो यार, गाली देने का वादा ना किया होता ना, बस गिरा के मारता गंजे को। आज वादा किया है बस। और वो छोड़ो यार, 13,000 करोड़। हमारा एक अहम क्वेश्चन है, सर पे क्या हो गया तुम्हारे? ये कैसे लगाइए निशान? कहाँ घुस गए थे सर को लेके अपने? महत्वपूर्ण क्वेश्चन है ये। आगे देखो यार, जिनके पास ब्लैक मनी है या फिर जो लोग ऐसे किसी को यूज करते हैं फिर बैक स्टेप ले लेते हैं, आपके जैसे कुछ लोग होंगे, क्योंकि होंगे ही, जरूर होंगे देश में ऐसे बहुत सारे, उनको कोई मैसेज आप देना चाहेंगे? उसको इतना ही बोलना कि ऐसा कदम उठाने के पहले 100 बार सोच समझो और अपने परिवार से सलाह मशवरा करके आगे बढ़ो। हमारी पार्टी ने हमेशा एक बात कही है कि हम काले धन के खिलाफ हैं। जो लोग काले धन लेकर के घूमते हैं या जिनके पास है, उनको पकड़ने की जरूरत है, उनको जरूर पकड़ना चाहिए। लेकिन हमारा हमेशा स्टैंड ये रहा कि आपकी स्कीम पर भी हमें कोई इतराज नहीं था। हमें इतराज हुआ कि जो आपने उसका इम्प्लीमेंटेशन किया वो इतना नाकिस था, जिसकी वजह से पूरे देश को असुविधा हुई है। और उस बात को आज पूरा देश मान रहा है, इंक्लूडिंग भारतीय जनता पार्टी के जो लीडर हैं, वो भी कहीं ना कहीं मानते हैं कि जो प्रोग्राम में थोड़ी कमी हो सकती है, लोगों को थोड़ी तकलीफ हो सकती है। तो जो हम कह रहे हैं ज्यादा तकलीफ हुई है, वो कहते हैं थोड़ी तकलीफ हुई है। इसका फैसला तो आवाम ही करेंगे किसको ज्यादा तकलीफ हुई है। लेकिन आज तक भी, आज इसको 24 दिन हो गए हैं, अभी तक लंबी लंबी लाइनें लगी हुई हैं। मैं अभी कई बैंकों के ताल्लुक से टेलीफोन खोल रहा है, खून खोल रहा है। गाली ना देने का वादा किया है, मजबूर हूँ आज, बहुत मजबूर हूँ। बातें सुन रहे हो? चोर से पूछा जा रहा है चोरी अच्छा काम है या नहीं, दूसरे बंदे करें चोरी या ना करें। कह रहा है नहीं, परिवार को बता के मत करना। बताओ, एक बंदा कह रहा है हमारी पूरी पार्टी करप्शन के खिलाफ है। इनका सही है ना यार, खिलाफ भी यही है, रखते भी यही है भी इन्हीं के पास, पकड़े भी यही जाते हैं। तो ये जो आम आदमी है, किसान है, गरीब है, दूसरे बंदे हैं जो लाइनों में खड़े, इनका क्या सीन है? ये क्या करने आए इस दुनिया में? इनका कुछ काम धंधा नहीं है क्या यार? इन्हें भी तो कोई जिम्मेदारी सौंप दो, कुछ 15-20 हजार करोड़ इनको भी तो दो यार। ये भी तो कहीं टीवी वगैरह में आए, पकड़े जाएं, पुलिस मारे, तभी तो आएगा जिंदगी में रोमांस। खड़े हैं बेचारे लाइन में, पता ही नहीं है। जवान बंदा ड्रिल मशीन चला रहा है, कुछ नहीं पता। और एक दो थोड़ी है, बहुत सारे हैं। अभी दिखाता हूँ, देखो आएंगे अभी आगे एक एक करके आ रहे हैं। अभी देखो, पुलिस ने बीजेपी नेता मनीष शर्मा को 33 लाख के नए नोटों के साथ गिरफ्तार किया है। 33 लाख रुपए की रकम 2000 के नए नोटों की शक्ल में है। इसके साथ पुलिस ने 6 कोयला माफिया को भी गिरफ्तार किया है। इनके पास से भारी हथियार भी बरामद किए गए हैं। इन्हें उत्तरी कोलकाता के एक अपार्टमेंट से गिरफ्तार किया गया है। पुलिस को शक है कि ये काले धन को सफेद करने के लिए कोलकाता आए थे। कोयला माफिया, भू माफिया, किडनैपर, मर्डरर, रेपिस्ट, ये देश एक्चुअली में ना इन्हीं बंदों का है भाई। आपको लग रहा होगा आप भी इस देश के पार्ट हो, आप तो कठपुतली टाइप हो, काम कर रहे हो, नौकरी है, पैसा कमा रहे हो, रोटी खा रहे हो, बस मेन काम ये कर रहे हैं। इंपॉर्टेंट पर्सनालिटी ऑफ द कंट्री ये हैं कि न्यूज में भी आते हैं, पकड़े जाते हैं, फिर छूट जाते हैं। अब पकड़ा गया है पैसों के साथ, भू माफिया, कोयला माफिया साथ होते हैं इनके। पुलिस वाले कहते हैं शक है हमें, इन पे शक रहता है। एक आम आदमी होता है, उस पर शक नहीं होता, उसकी हड्डियां तोड़ देते हैं। पता नहीं यार, कभी कभी ना चीजें सोच के ना दिल बड़ा उदास सा हो जाता है। कभी लगता है यार कि ईमानदारी की 100 साल की जिंदगी से ना गुंडे की 4 दिन की जिंदगी ज्यादा अच्छी है। कम से कम वो 4 दिन राजा की तरह तो जीता है। और एक सवाल मेरा ये पूछने का है यार कि प्रधानमंत्री जी भाषण देते हैं इलेक्शन में, अपोजिशन जो बोलते हैं ना उसको वो बहुत करारा जवाब देते हैं कि डर रहे हैं लोग हमसे, तुम साथ रहना हमारे, ये वो। ये जो बीजेपी के नेता वगैरह पकड़े जाते हैं भू माफिया और इन सब के साथ, इनके बारे में नहीं पता होता क्या उन्हें? क्योंकि इनके बारे में कभी मैंने बात करते हुए सुना नहीं उनको अपने किसी भाषण में कि भाई हाँ मेरे बीजेपी के नेता पकड़े गए हैं और इन्वेस्टिगेशन चल रही है, उनको जेल में डाला होगा भी। ऐसा कभी बोलते ही नहीं हो। तो टीवी भी नहीं देखते क्या? एक और हस्ती है, देखो जरा आगे, उदास ही हो गया यार आज तो। देखो यार, सरकार की नाक के नीचे से 6000 करोड़ रुपए का काला धन विदेश चला गया। 59 कंपनियों ने मिलकर किया है काला कारोबार। काला धन देश से बाहर भेजने के लिए राजधानी दिल्ली के एक सरकारी बैंक का हुआ इस्तेमाल। दाल, चावल और ड्राई फ्रूट्स मंगाने के नाम पर 1 साल के भीतर 6000 करोड़ देश की सीमा से पार। सारे नियम कानून की उड़ाई गई धज्जियां। बैंक ऑफ बड़ौदा, इंडियाज इंटरनेशनल बैंक, यानी देश के अंदर अंतर्राष्ट्रीय स्तर की सुविधाएं देने वाला बैंक। घोटाले की दस्तावेजों के मुताबिक एक बैंक खाते में खाता खुलने के 2 महीने से भी कम समय में लगभग 7 करोड़ रुपए नगद जमा कराए गए। 59 खातों में एक खाते में खाता खुलने के 23 दिन के भीतर 3.5 करोड़ रुपए नगद जमा कराए गए।
ऐसे में सवाल उठता है कि आखिर इतनी बड़ी नकदी कहां से आ रही है? इस पर बैंक ने कभी सवाल क्यों नहीं उठाए? दिल्ली से हांगकांग भेजे जा रहे हजारों करोड़ रुपयों का यह गोरख धंधा पिछले 1 साल से चल रहा था। बैंक ऑफ बड़ौदा में 59 कंपनियों के जो 59 खाते थे, उनमें नकद रकम जमा कराई जाती थी और फिर उस रकम को विदेश से सामान मंगाने के लिए एडवांस के तौर पर भेजने को कहा जाता था, जबकि बैंक के पास इस बारे में कोई जानकारी नहीं है कि जिस सामान के लिए पैसा भेजा गया वो सामान आया भी या नहीं। हैरान करने वाली बात यह है कि 59 खातों से डॉलर के जरिए भेजी जा रही है रकम हांगकांग की कुछ गिनी चुनी कंपनियों के पास ही जा रही थी। बैंक की आंतरिक रिपोर्ट बताती है कि बैंक अधिकारियों ने इन कंपनियों के साथ मिलकर न तो प्रोफॉर्मा इनवॉइस लिया और न ही एग्रीमेंट ऑफ सेल परचेज वाले कागज लिए। यहां तक कि एक रकम भेजने के बाद दूसरी बार रकम भेजने से पहले मंगाए गए सामान के भारत आने के बारे में भी बैंक ने कोई दस्तावेज नहीं लिए। यानी जो नियम कानून थे वो सब ताक पर रख दिए गए। नियम के मुताबिक अगर $1 लाख से ज्यादा रकम एक साथ भेजी जाती तो इसका पता चल जाता, लेकिन एक ही दिन में रकम तोड़कर कई बार में भेजी जाती थी ताकि किसी को शक न हो। इतना ही नहीं, काला धन देश से बाहर भेजने के लिए बैंक ने हर तरह की मदद की। जब इन कंपनियों के खातों में पैसा नहीं था तब बैंक ऑफ बड़ौदा अपने आंतरिक खाते से पैसे लेकर इन कंपनियों की मदद कर रहा था। जिन कंपनियों के खातों के जरिए 6000 करोड़ का काला धन देश से बाहर भेजा गया, एबीपी न्यूज उन कंपनियों के पते पर पहुंचा। एबीपी न्यूज ने 59 में 3 बड़ी कंपनियों की पड़ताल की। पड़ताल में सामने आया कि कंपनियों ने बैंक में जो पता ठिकाना दिया था वही फर्जी निकला गया। मामले की जांच चल रही है, ये बैंक ऑफ बड़ौदा का पक्ष है। बैंक ऑफ बड़ौदा का पक्ष है कि मामले की जांच चल रही है, प्रक्रिया पूरी करने में कुछ कमी रही। बैंक ऑफ बड़ौदा का कहना है कि प्रक्रिया पूरी करने में कुछ कमी रही है। ये जवाब है बैंक ऑफ बड़ौदा का। इसमें भाई बैंक की कोई गलती नहीं है, सरकारी बैंक है तो भाई एम्प्लॉय भी तो सरकारी है ना। तो एम्प्लॉय सरकारी तो वैसे ही मासूम होता है यार, उसे कहाँ कुछ पता है, उसे कहाँ पता बेचारे को क्या करंट अकाउंट है, हांगकांग क्या है, कहाँ भेज रहा है, क्या मंगाएगा, उसे कहाँ कुछ पता। उसे तो बेचारे को ये पता है कि यार लंच हो गया है, रोटी खानी है, 4 बज गए, घर चला है, ये पता है उसे। उसे बेचारे को कहाँ पता है इन सब कागजी चीजों के बारे में यार। मासूम होते हैं वो तो, उनकी कोई गलती थोड़ी है यार। अब प्राइवेट होता तो पकड़े जाते हैं क्योंकि वहां तो पढ़े लिखे लोग होते हैं, मांग लेते डॉक्यूमेंट्स। अब इन्हें बेचारों को क्या पता ड्राई फ्रूट्स का, इन्हें क्या पता क्या मंगा रहा है, कौन से डॉक्यूमेंट लगने हैं नहीं लगने। जिसने जो जाके कह दिया है तो बेचारे वही कर देते हैं। बहुत सीधे हैं यार। अगर वो बैंक का भी एड्रेस लिख के दे देते ना अपने फॉर्म पे तो एक्सेप्ट कर लेते। इन्हें क्या पता कहाँ काम करता हूँ मैं, इन्हें तो रास्ता पता है, एड्रेस थोड़ी पता है इन्हें बैंक का। अरे सच्ची मिट्टी से बनाया भाई इन्हें भगवान ने, ऐसी थोड़ी बन गए हैं यार ये सरकारी एम्प्लॉय, ऐसी थोड़ी है ये। शिद्दत, भगवान की शिद्दत लगी हुई है इसमें। कोई अपना अस्थमे का इनहेलर नहीं लेके आया, उसे उसकी चिंता है। कोई मैडम अपना स्वेटर बुन रही है सर्दियों के लिए, बच्चों के लिए, बच्चों का एडमिशन होना है स्कूलों में, कोई उसकी बातें कर रहा है। किसी के बेटे बेटी ने घर से निकाल दिया है, कोई उसकी टेंशन में है। तो बेचारे मासूम गाय हैं यार ये तो, इनसे क्या सवाल जवाब करोगे। शराफत की मिसाल होते हैं ये तो बेचारे, इनकी कोई गलती नहीं है ना। और ये जो 59 कंपनी के मालिक है भाई, इनको नेता बना दो यार मेरे हिसाब से। भाई नेता से इंटेलिजेंट यही है। तो भाई जब चोर इतना इंटेलिजेंट है तो उसे कुछ रिस्पॉन्सिबिलिटी का काम दो, देश को विकसित करेगा वो कल को। ऐसे थोड़ी है 1 साल से चल रहा ड्रामा, किसी को कुछ पता ही नहीं है। सरकारी है ना बैंक। तो ये में क्या लगता है, ये नेताओं के जो पैसे हैं, ये लाइन में नहीं खड़ा कोई उद्योगपति, कहाँ से आते हैं इनके पास नोट? बैंक, अभी पीछे एक्सिस बैंक पकड़ा गया था, बैंक ऑफ बड़ौदा है, बीजेपी के नेता एक इसमें पकड़ा गए हैं, एक वही पीछे पकड़े गए थे 20,55,000 के साथ। कहाँ से आ रहे हैं नोट? डाई है आरबीआई के अंदर, नोट छप रहे हैं, बदल जाते हैं। और जब आरबीआई बंद हो जाता है ना तो नेता वो डाई अपने घर ले जाते हैं। घर पे मशीन लगा रखी है, सुबह तक वो मशीन चलती है, नोट छपते हैं, अपना पुराने नोट लेके गए, आरबीआई को दे दिए, डाई दे दी, फिर डाई आरबीआई चलाएगी, फिर आरबीआई बंद हो जाएगा, फिर वो घर ले जाएंगे। बारी बारी ले जाता है हर कोई नेता, हर दिन का ऐसे इनका टाइम टेबल है जैसे स्कूल में होता था। सब शराफत, शरीफ आदमी है, सब शरीफ। हम बुरे हैं, हम लाइन में खड़े हैं, धक्का मुक्की हो रही है, हम गुंडे हैं, ये सब शरीफ है। देखो अभी तो आगे बहुत कुछ होना है। अब कर देना सब्सक्राइब, शेयर और लाइक। गाली नहीं दी है भाई ने आज, शेयर नहीं हुआ ना, और सब्सक्राइब नहीं हुआ, और लाइक नहीं हुआ, और कमेंट नहीं हुआ, चढ़ा देगा भाई, लट चढ़ा देगा, चढ़ा। और अब मैं भी चलूँ यार, थोड़ा वो एनडीटीवी मैडम का नंबर ढूंढू दे रहा इंटरनेट पे। मोहब्बत चीज ही ऐसी है यार, गुल्लक मिले ना मिले, क्या पता भाई के नोट वगैरह बदल जाए यार, एटीएम में खड़ा ना होना पड़े। समझदार आदमी समझ जाता है। चलो फिर मिलते हैं जल्दी, एंजॉय द सर्दी।